Namaskar दोस्तों, my name is Kamal Yadav. We are talking about the anesthesia GI coding part 2, anesthesia endoscopic coding. So in a first video we have checked and discussed that which kind of easily procedure or reports are coming. In this video we are checking that what is the anesthesia coding and which anesthesia codes are used for those procedures. So you will be able to see here GI system. So how work that. So let's move to the these reports. So anesthesia endoscopy or complete guidelines we will discuss there. So introduction. In this video we will clearly explain the anesthesia coding, GI endoscopic procedure including the upper endoscopy, colonoscopy, screening, diagnostic cases, combination procedure, CMS specific rule, topic very important, and medical coding interview, real time willing. This all information will check that. Codings when the anesthesia for the gastrointestinal GI procedure. Only one like coding. What the coding is there when the anesthesia like that they ask that when the one anesthesia CPT code reported as per session. So first rule is here कि एनेस्थीसिया की कोडिंग हम कैसे करते हैं. तो इफ लाइक मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म आल्सो दैट टाइम वी विल चेक द बेस वैल्यू एंड एज पर दैट वी आर code only one anesthesia code. The anesthesia code is selected based on the type of the endoscopy, anatomical location of the endoscope. Second हमारे पास क्या है, anesthesia CPT code linked with the corresponding GI procedure. ASA cross walk code help to the map surgical procedure to the correct anesthesia code. तो कैसे ये चेक करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. GI anesthesia CPT code explained in detail. CPT G00731 description anesthesia for the upper gastrointestinal endoscopic procedure. Endoscopic introduce the proximal to the duodenum not otherwise specified. So ये क्या बोल रहा है कि upper gastro एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है इंक्लूड क्या इंट्रोड्यूस टू द प्रॉक्सिमल टू द ड्यूडेनम. लाइक फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट में ही ये करेगा. कॉमन प्रोसीजर के अंदर यू विल सी दैट द ईजीडी इंडोस्कोपी, अपर जीआई इंडोस्कोपी, इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम इवेल्युएशन. सो इसके थ्रू ये वाली सब चीजें पॉइंट होंगी. की पॉइंट की बात करें तो यूज ओनली दिस सीपीटी कोड यूज ओनली फॉर द अपर जीआई प्रोसीजर नॉट फॉर क्लोनोस्कोपी. लेट्स मूव टू द कोड CPT 00811. डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, एनेस्थीसिया इज अ लोअर इंटेस्टाइनल इंडोस्कोपिक प्रोसीजर. इंडोस्कोपिक इंट्रोड्यूस टू द डिजिटल टू द ड्यूडेनम. लाइक ये डिजिटल टू ड्यूडेनम तक ये जाता है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. कॉमन प्रोसीजर कवर्ड क्या करेगा, डायग्नोस्टिक क्लोनोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी विथ बायोप्सी और क्लोनोस्कोपी विथ रिमूवल. पॉलिप्स रिमूवल के लिए ये यूज होता है. इंपॉर्टेंस क्या है, दिस कोड इज यूज्ड व्हेन द प्रोसीजर इज डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक नॉट अ स्क्रीनिंग. सो ये अगर डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक रहेगा तो उस केस में हम कौन सा कोड यूज करेंगे, G00811. अब हमारे पास सीपीटी कोड आता है एनेस्थीसिया सीपीटी कोड 00812. डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, एनेस्थीसिया फॉर लोअर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर. इंडोस्कोपिक इंट्रोड्यूस टू द डिजिटल टू द डिवडेनम. तो ये क्या बोल रहा है, लोअर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी को होगा और कहाँ तक जाएगा, ये डिजिटल टू द ड्यूडेनम. डिजिटल से लेके ये कहाँ तक जा रहा है, ड्यूडेनम. ये स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी के केस में यूज करेगा. यूज ओनली व्हेन द colonoscopy is performed for the screening purpose. No symptom, no prior GI diagnosis. So that time what which code we are using, G00812. Okay. Applies mainly Medicare screening, colonoscopy और preventive exam. दिस केस में हम ये कोड यूज करते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि स्क्रीनिंग क्लोनोस्कोपी टर्न इनटू द डायग्नोस्टिक क्लोनोस्कोपी. व्हाट टू डू if the screening diagnosis like colonoscopy become the diagnostic due to the findings polyps removal, biopsy, bleeding और abnormal findings. तो क्या होता है, स्क्रीनिंग को कब ये मूव कर देते हैं, थेरेपेटिक्स में और डायग्नोस्टिक में. जब पॉलिप्स रिमूव करना हो, बायोप्सी हो या ब्लीडिंग हो या कोई भी abnormal लाइक फाइंडिंग्स हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, करेक्ट कोडिंग रूल्स एज पर सीएमएस क्या बोलता है, रिपोर्ट सीपीटी 00811 अपेंड पीटी मॉडिफायर. पीटी मॉडिफायर क्या बोलता है, करेक्ट कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कन्वर्टेड टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट
और अदर प्रोसीजर। सो मतलब क्या है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कन्वर्ट हुआ है, तो लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट कन्वर्ट हुआ है डायग्नोस्टिक में या थेरेपेटिक में, तो उस केस में हम पीटी मॉडिफायर लगाते हैं। दिस टेल्स द मेडिकेयर प्रोसीजर स्टार्टेड एज स्क्रीनिंग बट बिकम डायग्नोस्टिक। सो ये इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सीपीटी 00183 क्या बोलता है? एनेस्थीसिया कंबाइन कोड अपर एंड लोअर लाइक ईजीडी और क्लोनोस्कोपी दोनों हुआ है, तो उस केस में 00813 कोड यूज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एंडोस्को इंट्रोड्यूस्ड बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल ड्यूडेनम। सो इसमें क्या रहता है? व्हेन ईजीडी प्लस क्लोनोस्कोपी बोथ इज परफॉर्म दैट टाइम व्हाट वी आर कोडिंग this CPT code is used. Upper like endoscopy, lower endoscopy done in the same session, same anesthesia provider, same operative report। इसका ध्यान रखना है की रूल क्या होता है? रिपोर्ट ओनली वन कोड G00813। डू नॉट रिपोर्ट G0713 जो अपर के लिए है, G0811 जो लोअर के लिए है। सिर्फ हम एक कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल है तो कोड करेंगे, राइट। लेट्स सी इंपॉर्टेंट कोडिंग रूल रिमेंबर क्या होता है? ओनली लाइक report only one anesthesia code for the operative report session, choose one based on the most extensive procedure, combined procedure if applicable, use PT modifier when screening colonoscopy become the diagnostic as per CMS. Always confirm operative report indication screening versus डायग्नोस्टिक। सो इंडिकेशन में आपको पता चलेगा कि ये स्क्रीनिंग है या डायग्नोस्टिक है। पेयर स्पेसिफिक गाइडलाइन है तो उसे भी हम फॉलो करेंगे। एनेस्थेसिया कोड एंडोस्कोपी कोडिंग की अगर बात कर लें तो व्हेन द कोडिंग when a coding anesthesia for the GI procedure we must code the CPT and ASA code. The CPT code crosswalk to the GI anesthesia specific code listed G0731 already हमने डिस्कस किया था। anesthesia for the upper gastrointestinal endoscopic procedure and endoscopic induced to the proximal and duodenal not otherwise। ये पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारे पास कोड आ जाता है 00811 एनेस्थीसिया फॉर लोअर इंटेस्टाइन के लिए होता है। 80012 एनेस्थीसिया फॉर लोअर लाइक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। फिर यहाँ लोकेशन वाइज है, ये सीपीटी कोड हमारा लोकेशन वाइज है, तो ये प्लीज ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास 00813 ये कंबाइन कोड होता है लोअर एंड अपर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। सो लेट्स सी report code G008 when the both upper and lower endoscopy performed during the same session. Combination code we are using. So you will see that in a small in a detail G0731. I believe that these codes are very common, so you are like easily understood what is the scenario. Let's explain few coding tips. Diagnostic codings guideline for the endoscopic procedure. When the coding diagnostic for the endoscopic procedure, it is the initial that like it is the essential that diagnostic select align when the reason for the which of the endoscopic was performed. Colonoscopy procedure for colonoscopy performed due to the problem, symptom, constipation, rectal bleeding, abdominal pain. Choose the correct CPT ASA code G00811. For the screening colonoscopy, not on the diagnostic, choose the correct CPT code ASA 00812. For the screening colonoscopy, use ICD-10 Z12.11 as a primary diagnostic when the यूज कॉम्बिनेशन क्लोनोस्कोपी एंड ईजीडी आर द परफॉर्म। लाइक जब ये कंबाइन होगा ईजीडी और क्लोनोस्कोपी, सो दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस सीपीटी। if colonoscopy start off as a screening and converted to the diagnostic polyps removal diverticulosis etc, that time code the Z12.11 as the primary diagnostic with the findings coded as a secondary for the steps exception some pair, right? So you will be see here when the combination colonoscopy easily perform, code the Z12.11 as a secondary diagnosis and EZD diagnosis must be coded as a primary. If the polypectomy is performed during the procedure, always assign the diagnosis code as the polyp K63.5 even if the documented does not specify the indicate the polyps। तो अगर polyp remove हो रहा है नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट है, अगर polyp remove हो रहा है तो हम ये polyps का कोड करेंगे। अब हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ polyps में तो when the patient has the history of the polyps use the
appropriate history code Z86.010 or Z83.7x, like 7x, it is a complete code. You may need to check that. Be sure to review the parenthesis note for the follow-up codes associated with this diagnosis. Ensure the proper coding. PT modifier uses, we are like already know that, apply the code PT the anesthesia code when the screening colonoscopy converted into the diagnostic procedure required for the पेयर गाइडलाइन. So ये पेयर गाइडलाइन के हिसाब से required है. Combination code EZD, for the combination EZD codes procedure, choose the correct CPT code as a combination code already we told 00813. Diagnostic select determine the CPT applied. If the CPT code 00813 used for the colonoscopy qualifying as a screening, Z12.1 designated as a primary diagnosis. When the colonoscopy does not qualifying as a screening, Z12.1 is not design it as a primary diagnosis. For the procedure using easy CPT codes relevant the procedure such as the GERD, gastritis, varices, esophagus are the appropriate use. EZD procedure, if only the upper GI procedure is performed, choose the correct CPT code and SA code 00731. Like some guidelines मेडिकेयर और पेयर हिसाब से एग्जांपल दिया गया है, स्क्रीनिंग हो रहा है, सो उस केस में 00182. अगर स्क्रीनिंग टर्न इनटू द डायग्नोस्टिक वी आर यूजिंग 00811 विथ अ पीटी. यूनाइटेड हेल्थ केयर में क्या बोलता है हमारे पास, जीरो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए 00812 और स्क्रीनिंग टर्न इनटू द डायग्नोस्टिक सेम कोड है. इफ मेडिकेड है तो 00812 और टर्न इनटू द डायग्नोस्टिक सो 00812. सो हम यहाँ पे पीटी मॉडिफायर लगाएंगे. ऑल अदर पेयर और कमर्शियल पेयर में स्क्रीनिंग के लिए 00812 होता है और टर्न इनटू डायग्नोस्टिक सो 00812 कोड यूज होता है. Let's discuss about the medical necessity and diagnostic coding for the anesthesia. When the submitting the claim, anesthesia services, it is a necessary for the provide the documentation support for the medical necessity in accordance with the policy established by the individual payer. So हर payer के हिसाब से ये determine होता है. Determine the medical necessity. Typically, patient satisfy medical necessity criteria for the anesthesia if there the physical status clarifications is a 3 or higher. The diagnostic contribution to the elevate physical status should be the included in a coding. Examples such as a diagnosis morbid obesity, hypertension, diabetes, and heart diseases. If the diabetes and sleep apnea are documented, please code this code as in the last or मेडिकल नेसेसिटी. सो लाइक जब मेडिकल नेसेसिटी हो और कोमॉर्बिड कंडीशंस हो तो उन्हें भी कोड करना है. तो ये सीक्वेंसिंग के बारे में बताता है. एडिशनल क्वालिफाइंग कंडीशंस के बारे में बात करें तो सर्टेन कंडीशन में भी कॉम्प्लिकेटेड anesthesia administration or increase the patient risk, which also can qualifying under the medical necessity criteria. When these conditions are existing, they should be the coded like alongside with the primary diagnosis. Example include the obstructive sleep apnea, history of the stridor and increase the sedation tolerance due to the subchance. So कह रहा है कि ये वाले जो डायग्नोसिस है प्रॉब्लम से ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं एनेस्थेसिया के साथ, तो इन्हें भी हमें एडिशनली कोड करना पड़ता है. लेट्स सी कोडिंग ऑर्डर की बात करें तो फॉर द एनेस्थीसिया सर्विस डायग्नोसिस सपोर्टिंग मेडिकल नेसेसिटी शुड बी फॉलो एज द प्राइमरी प्रोसीजर कोड. दिस कोडिंग ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल रीजन फॉर द प्रोसीजर फर्स्ट देन द एट द सपोर्टिव डायग्नोसिस कोड. तो कह रहा है कि फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट में जो प्रिंसिपल कोड है उसे कोड करेंगे, सेकेंड हम सपोर्टिव डायग्नोसिस करेंगे. इफ देयर इज नो मेडिकल नेसेसिटी डायग्नोसिस डॉक्यूमेंटेड, प्लीज mark as a no medical necessity diagnosis available or coding like that. So we are creating this kind of things. You will be able to see that. See here. कॉमन एंडोस्कोपिक क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इंडोस्कोपिक क्राइटेरिया डायग्नोसिस में हमारे पास कौन सी कंडीशन होगा, कोमॉर्बिड हो सकती है, हाइपरटेंशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, डायबिटीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सीओपीडी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, इंडस्ट्रीज रीनल डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ द इंटॉलरेंस और टू द स्टैंडर्ड सेडेटिव्स हो सकते हैं, ड्रग अल्कोहल अब्यूज है, ओरल जो नेक अबनॉर्मलिटीज हैं, ये सारी चीजें
हमारे आती है एंडोस्कोपी के डायग्नोसिस के साथ ये इनके साथ कोमोरबिड होता है। कॉमन आईसीडी कोड रेफरेंसेस, प्लीज फाइंड द लिस्ट ऑफ द कॉमन आईसीडी codes for the EGD or colonoscopy I has already shown into the first video. So you will be see here, if you want to I will show that the list of the common procedure which will be able to found into the report. See, these are a common diagnosis mainly used for the like EGD. So I believe that you can take a screenshot. So it is a compatible diagnosis for colonoscopy. These diagnoses are there. So thank you for watching my video. You are watching a coding and learning a anesthesia coding and GI coding with a Kamal. I hope you like this video, and we are like continue. I am continuously making some informative video for you guys. So please like and share my video. Thank you for watching.